क्या करेंगे? अच्छा, पहला जो वर्क डन, पहले क्वेश्चन में जो वर्क डन कर रहे हैं आप, वो किस तरह का वर्क डन है? रिवर्सिबल वर्क होगा या इरिवर्सिबल प्रोसेस है? जो वर्क डन कर रहे हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं या इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं? अचानक से टेम्परेचर जीरो को 100 में, 0 से 100 में आपने कन्वर्ट कर दिया है, कैसे कर रहे हैं वर्क? आप जो वर्क कर रहे हैं वो इरिवर्सिबली कर रहे हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना भाई? बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? शांत क्यों है सभी? क्यों? मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके। वैष्णवी, वैष्णवी यस सर। बताइए क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ आइडिया मिल रहा है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। पहला क्वेश्चन, वर्क डन बराबर क्या होता है? अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू वर्क किया जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? -P डेल्टा V, यानी कि V2 - V1, ये होगा। बोलिए बेटा। क्या हो गया, शांत क्यों हो गए? अरबाज, हाँ अरबाज, अरबाज हाँ सर। क्या हो गया बेटा, शांत क्यों है? नहीं समझ में आ रहा है क्या थर्मोडायनेमिक्स? क्यों अरबाज, आ रहा है सर। तबीयत ठीक है? हाँ सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं भाई? तन्वी, यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हैं बेटा? बोलिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बोलिए, आप लोग बोलते रहा कीजिए। कैसे निकालेंगे? वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P डेल्टा V, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा, इसको V2 - V1, ये वर्क डन निकलवाया था। अब न तो हमें V2 पता है न तो V1 पता है। V1 V2 हमें नहीं पता, हमें टेम्परेचर पता है, और कह रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो कैसे करेंगे बताइएगा? PV = nRT लगा दीजिए। 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है, यानी कि n की वैल्यू 1 है, यानी कि PV = RT हो जाएगा। प्रेशर तो कांस्टेंट है, यानी कि V1 टेम्परेचर रखेंगे तो टेम्परेचर T1 रखेंगे तो वॉल्यूम V1 रहेगा, और प्रेशर वॉल्यूम V2 रखेंगे तो टेम्परेचर T2 होगा। बोलिएगा। जी। अच्छा, इसके बाद वही V2 - V1 निकालना है, तो PV2 - PV1 बराबर RT2 - RT1 लिख सकते हैं। P कॉमन ले लीजिए, सो V2 - V1 बराबर RT2 - T1, और चूंकि नेगेटिव में है तो सिर्फ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि -PV2 - V1 बराबर आ गया -RT2 - T1। बोलिएगा जरा, समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ना भैया, PV = nRT। बोलिएगा, ठीक है? अच्छा, हाँ सर। R की वैल्यू क्या रखें? R की वैल्यू क्या रखें? 8.31। 8.31, 8.31। और T2 नियम से हमें
केल्विन में रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम अगर डिग्री सेंटीग्रेड में भी रखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, तो जो डिफरेंस केल्विन में होगा वही डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में भी होगा। नियम से चलिए सही तरीके से लिखते हैं। क्यों ऐसे लिखें, क्यों आप लोगों को कंफ्यूज करें। नियम से टेम्परेचर किस में रखते हैं हम? केल्विन में। तो 373 माइनस 273 यही रखेंगे ना, यस इंटू 100 जूल, यानी कि वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस 831 जूल। इतना वर्क डन हुआ है पहले क्वेश्चन का आंसर। बोलिएगा जरा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि अगर वर्क डन जो है वो आइसोथर्मली और रिवर्सिबली किया जाता, बताइएगा जरा। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन मैंने कैलकुलेट करवाया था, फॉर्मूला बताया था। बोलिएगा, सूरज बताइए। सूरज, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा? आदित्य, 2.303 nRT log V1 by V2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वर्क डन जो होता है माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में। माइनस में कितना? 2.303 nRT log क्या होगा? V1 by V2 या V2 by V1? V1 by V2। अगर नेगेटिव लेंगे तो V2 by V1, अगर पॉजिटिव लेंगे तो V1 by V2। वन बाई वी टू। हाँ बिल्कुल, ये होगा भाई। ये वर्क डन होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये रख दीजिए। अच्छा, अब ओके ओके। अच्छा, मैंने प्रेशर वाला फॉर्मूला बताया था क्या इसका? इसका प्रेशर वाला फॉर्मूला नहीं बताया ना? नहीं बताया है, ओके। ये बताइए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कौन सा लॉ लगेगा, जरा बताइएगा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि कौन सा लॉ लगता है गैसेस स्टेट में? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना? कौन सा लॉ लगता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कौन सा लॉ लगेगा भैया? बॉयल्स लॉ। P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। जी हाँ सर। तो यहां से V1 बाई V2 को मैं क्या लिख सकता हूं? P2 बाई P1 टू लिख बाई पी सकता हूं। वन। बिल्कुल। तो चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फॉर्मूला ये भी बन जाएगा 2.303 nRT log P2 बाई P1 वर्क डन बराबर। बोलिएगा, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो वर्क डन कह रहा है, ये पुराना वाला ही ले लीजिए भाई, -831 जूल ले लीजिए। 2.303, n की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 8.31 है, t कितना है? 273 log P2 निकालना है और P1 कितना दिया गया है? 1। यही तो कह रहा था क्वेश्चन में, 1 atm टू सम अदर प्रेशर P। तो P2 नहीं पता है, लेकिन P1 पता है। इनिशियल प्रेशर 1 atm था और कह रहा है P2 निकालिए अगर वर्क डन इतना ही होता तो। ठीक है, हाँ सर। अब बता दीजिए जरा, इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आ जाएगा भैया 100, यानी कि log ऑफ P2 बराबर आ गया कितना, -100 अपॉन 2.303 इंटू 273, ये होगा, बोलिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, P2 की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करके P2 की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ से अगर करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 0.694 ATM। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.694 ATM। इज इट क्लियर? बताइएगा जरा, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बोलिएगा, कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं सर, क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी थर्मोडायनेमिक्स में, परेशान मत होइएगा। कई बार समझ में नहीं आता है क्वेश्चन को करना कहाँ से शुरू करें, ठीक है। लेकिन जैसे ही 4-6 क्वेश्चन करेंगे हम, वैसे वैसे धीरे धीरे आइडिया मिलेगा आपको, धीरे धीरे आइडिया मिलेगा कि अच्छा इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आराम से ही चल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा परेशान भी करता है, ठीक है। चलिए जरा सा एक और क्वेश्चन कर ले हम, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल मोनोएटमिक गैस, एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, फॉलोज द पाथ ABCD, the work done during the complete cycle is, work done during the complete cycle is, और कर्व बनाया गया है। एक कर्व में ऐसे बना सकता हूं, ये है, और ऐसे एक्सेस लिया गया है। ऐसे एक्सेस लिया गया है, इस एक्सेस पे 4 पॉइंट्स हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है, ए बी, सॉरी ये है ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए बी, डी सी है, ए बी डी सी है, सी डी नहीं है, ए बी डी सी है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, ये डी कह रहा है, ए बी डी और ये सी दिया गया है, और इस तरह से आप चल रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस है कह रहा है। यहाँ पे जो प्रेशर है कह रहा है 2p के बराबर है, और यहाँ पे जो प्रेशर है कितना है, p के बराबर है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कह रहा है v के बराबर है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो 2v के बराबर है। कह रहा है वर्क डन बताइए क्या होगा, जरा बता दीजिए तो जल्दी से। वर्क डन जरा जल्दी से बता दीजिए। वर्क डन जरा बता दीजिए जल्दी से।
सर पी भी होगा। ये क्यों? और वो प्लस पी भी होगा। अच्छा, 4 ऑप्शन भी चलिए दे देता हूँ। चलिए, पहला ऑप्शन है प्लस पीवी, दूसरा ऑप्शन है माइनस पीवी, तीसरा ऑप्शन है -2 PV और चौथा ऑप्शन है -12 PV, या प्लस हाफ कर दीजिए इसको, +12 PV। बोलिएगा। अब बताइए, आप कह रहे हैं सर पीवी होगा, ठीक है, 2 ऑप्शन है पीवी वाले। सर प्लस पी भी होगा। क्यों? सर साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है? ये किसने कह दिया? नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो। साइक्लिक है लेकिन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ये लॉजिक कहाँ से आया कि क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव होगा? ऐसा क्यों होगा, ये बता दीजिए जरा। ऐसा क्यों होगा बेटा आदित्य? बात तो आपने बिल्कुल पते की है कि क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। बात सही है, बिल्कुल बात सही है, मैंने तो नहीं बताया ये बात। क्यों ऐसा होगा? चलिए निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, इसमें क्या है। ये बताइए, बीडी प्रोसेस में क्या कोई वर्क डन होगा? ए से बी पे जाएंगे, अगर आप ए से बी पे जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? ये पूरा होगा, ये पूरा होगा वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व भी तो होता है ना वर्क डन, बोलिएगा। तो वर्क डन फॉर ए बी प्रोसेस, वर्क डन फॉर ए बी प्रोसेस क्या हो जाएगा जरा देखिए तो। कहां से कहां जा रहे हैं आप? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वी से 2V जा रहे हैं, तो वर्क डन जो होता है -P -P डेल्टा V2 वी होता है, यानी कि -P की जगह 2P है, और डेल्टा वी कितना है? एक्सपेंशन कर रहा है 2V - V, यानी कि ये क्या आएगा? 2 PV। 2PV -2PV, हाँ सर। -2PV आएगा ना। अच्छा, बीडी प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा आदित्य? बीडी प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? बीडी प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? 2P - P। 2P - P, ओके, बस यही। नहीं नहीं, वॉल्यूम होगा 2V। वॉल्यूम कितना होगा? 2V। वॉल्यूम बेटा डेल्टा वी रखते हैं फॉर्मूला और में। अब बताइए।
डेल्टा वी कितना होगा? डेल्टा वी कितना होगा? डेल्टा वी 2v होना चाहिए। वी पे कितना था डेल्टा वी? वी पे कितना था? बी पॉइंट डेल पे। हाँ बोलो बेटा। डेल्टा सवाल है। वी तो 0 होना चाहिए, चेंज नहीं डेल्टा हो रहा वी ना। तो जीरो होना चाहिए। कहाँ चेंज हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। डेल्टा वी जीरो, और डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन 0। जीरो। जीरो। जीरो, वर्क डन जीरो, है कि नहीं? अच्छा, अब वर्क डन फॉर डीसी प्रोसेस। ए बी चले गए, बी डी चले गए, डीसी प्रोसेस पे आ जाइए। डीसी प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला, बोलिएगा जरा, सही बात है? यस। हाँ सर। और ये वाला एरिया कितना है? डेल्टा वी कितना है इसमें बताइएगा? अरबाज डेल्टा वी कितना है? -v। माइनस वी, बिल्कुल। -v। क्योंकि V2V है और V1 2V है, यहां से यहां जा रहा है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि डेल्टा V जो है, और प्रेशर कितना है? P है, तो -P, और डेल्टा V की जगह रखेंगे V-2V। ये कितना आ जाएगा? +PV। बोलिए। और CA प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा बेटा? जरा जल्दी से बता दीजिए। 0। जीरो। जीरो, जीरो, जीरो। जीरो। तो टोटल वर्क डन निकाल लीजिए। टोटल वर्क -2PV +PV, यानी कि ये आ जाएगा -PV। वर्क डन जो आएगा वो कितना होगा? -PV के बराबर माइनस आएगा, PV। दूसरा ऑप्शन। चलिए, इसी काम को क्या करते हैं हम? उल्टा घुमाते हैं। ठीक है, इसी एरो को बदल देते हैं जरा, और आप कैलकुलेट करेंगे इस बार। मैं अरे यार, चलिए एरो मान लीजिए बदल दिया गया, ये कर दिया गया। समझ रहे हैं ना? एरो बदल दिया मैंने। अब जरा जल्दी से वर्क डन निकाल लीजिए। जल्दी से निकालिएगा जरा अपनी कॉपी में, सभी लोग करेंगे। और मोबाइल से कर रहे हो तो मुझे चाहिए व्हाट्सएप पे, अभी व्हाट्सएप पे चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ बेटा। ओके, कॉपी पे करके मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, सबका चाहिए मुझे। यहाँ पे कितने लोग हैं? 5 4 9 और 9 5 14 लोग हैं, 14 पीपल। मुझे सबका चाहिए अभी। मैं अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग कर कैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? खैर वो खवाले ने आंसर भेजा है, लेकिन मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए बेटा।
जब पास एक क्वेश्चन भी आया था। भी देखा है। अथर्व खबाले का मैसेज आ गया। कई लोगों का मैसेज आ रहा है मुझे। अब प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ACDB है ना। हाँ सर। AB प्रोसेस का निकाल रहे हैं बेटा अथर्व। AB तो कोई प्रोसेस ही नहीं चल रहा है। कौन सा प्रोसेस चल रहा है अभी? अभी AB तो कोई प्रोसेस नहीं है ना अथर्व, BA प्रोसेस है ना। BA, हाँ उल्टा होगा। BA प्रोसेस की बात कर रहा है आई थिंक AB से। ठीक है, BA चल रहे हैं तो आपने प्रेशर तो -2P लिया है, 2P लिया है, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? -V। -V, हाँ हाँ, -V। तो तो AB प्लस पॉजिटिव आएगा ना। तो +2P भी आएगा ना। हाँ सर। अच्छा हाँ, BA प्रोसेस का +2P भी। अच्छा नीचे किया है, ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। ये प्रोसेस क्या आएगा पर DB प्रोसेस का 0 आएगा और -P भी आएगा। सही कर रहे हैं। है ना ये 0 वर्क डन। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? तो सर आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। अभी कैसा आ रहा है? हाँ सर, आप हाँ क्लियर हो। सर, अब आए। अभी आई थिंक ठीक आएगा। ओके, मैं देख रहा हूँ। हाँ भाई आदित्य, अभी तक आपका मैसेज नहीं आया अभी। आदित्य हुआ कि नहीं हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? हाँ 0 आया है आई थिंक। रेवती आपका है ना बेटा?
अदिति, सॉरी, अदिति, अदिति, यस सर। 0 आ रहा है बेटा? हाँ सर। 0 नहीं आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई जरा। एक काम करते हैं, इसी कर्व को मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या? हाँ लग तो रहा है। कंट्रोल सी, ये वाला है। ये वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले एसी प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन इन एसी प्रोसेस कितना होगा? एसी प्रोसेस में वर्क डन 0। 0 होगा। क्यों? आइसोकोरिक प्रोसेस है भाई, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है ना? ठीक है आदित्य, समझ में आया? हाँ। अच्छा, एसी प्रोसेस का हो गया। अब सीडी प्रोसेस की बात करें। सीडी प्रोसेस में तो वर्क डन कितना होगा? प्रेशर कितना है सीडी प्रोसेस में आदित्य? सीडी प्रोसेस में प्रेशर कितना है? प्रेशर पी। पी है, पी है, दिख रहा है भैया, ये पी है। इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है? और डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज कितना है? 2v वी से माइनस डी वी। में 2v माइनस वी। कहाँ नहीं समझ में आया? इसमें क्या आ जाएगा? माइनस पीवी। ओम का नहीं आया? ओम है कि नहीं है? अच्छा, वर्क डन फॉर डी बी प्रोसेस कितना हो जाएगा आदित्य? 0। 0। वर्क डन इन बी ए प्रोसेस कितना हो जाएगा? माइनस, पॉजिटिव माइनस पी माइनस इंटू, 2p हाँ -2p इंटू इंटू v माइनस 2v। v माइनस टू बी, v माइनस टू बी, बिल्कुल सही कहा। और ये आ जाएगा प्लस 2pv। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? प्लस टोटल pv। वर्क प्लस पीवी। अदिति, अदिति, आपने यस सर। गड़बड़ी क्या की है पता है? प्रेशर। हाँ हाँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर वाली गड़बड़ी आपने की है। प्रेशर वाली गड़बड़ी की है आपने। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए 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 चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भेजा था, आई थिंक किसने भेजा था? अदिति ने। ये क्वेश्चन किसका था? नहीं अदिति का नहीं था। ये क्वेश्चन भेजा था, किसने भेजा था ये? अभी तो मैंने देखा यार। सर मैंने भेजा था। कौन? तन्वी। तन्वी ने, अच्छा तन्वी ने भेजा था। ओके, तन्वी ने भेजा था। ओके ठीक है, चलिए जरा देखिए तो आप लोग, जरा दिख रहा है क्या क्वेश्चन ये वाला? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर दूं क्या? मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, जरा देखिए तो आप लोग, जरा बताइए कुछ इसके बारे में। Consider the reversible isothermal expansion of an ideal gas in a closed system at two different temperature. ठीक है, T1 and T2। कह रहा है T2 बड़ा है T1 से। The correct graphical depiction of dependence of work done on the final volume is, बोलिएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है।
वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अदिति बताइए? 2.303 NRT NR log log V1 by V1 by V2, V2। ठीक है, यही होता है ना। अब फॉर्मूले में देखिएगा, आप कह रहे हैं एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए V2 क्या होगा? ग्रेटर देन V1 होगा, यानी कि Yes, ये टर्म्स नेगेटिव आएगा, Yes, sir. ये टर्म नेगेटिव आएगा, बोलिएगा होगा? जी yes sir. अच्छा, यानी कि वर्क बराबर जो अगर कर्व ड्रॉ करें, फाइनल वॉल्यूम भी डिपेंडेंट ऑन वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम। एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, 2.303 NRT log of V1 माइनस log of V2, ठीक है। और इसको जरा ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए, तो वर्क डन आ जाएगा 2.303 NRT log V1 माइनस 2.303 NRT log V2 होगा। y बराबर mx प्लस सी होगा बेटा, बताइएगा, बोलिएगा जरा, बताइएगा। हाँ सर। अब बताइए क्या होगा आंसर। अब थोड़ा सा सोच के सभी लोग, अब मैंने तो काफी हद तक इसको सॉल्व कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। किया है क्या? काफी हद तक मैंने कुछ इसकी बात कर ली है। अब जरा आप बता दीजिए कैसा होगा कर्व। कह रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस किस तरह से होगा। तो मान लीजिए एक T1 टेम्परेचर रखते हैं, एक T2 टेम्परेचर रखते हैं, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1 कह रहा है, बताइएगा। एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, W बराबर, ये पूरा का पूरा है V1, T1 टेम्परेचर भी वही था, T2 टेम्परेचर भी वही था, तो यानी कि V1 कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा एक कांस्टेंट आ गया जो कि C है, माइनस 2.303 NRT log V2। अच्छा, ये LNV है, ठीक है, LNV से कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर टेम्परेचर बड़ा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा कि कम होगा, ये बता दीजिए। टेम्परेचर ज़्यादा तो स्लोप भी ज़्यादा। स्लोप ज्यादा होगा। हम्म, स्लोप इसका नेगेटिव में आ रहा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होना चाहिए ना। सर मॉड लिया है ना। अच्छा, मॉड भी लिया गया है क्या? एक मिनट, डिपेंडेंस ऑफ द मॉड कहाँ है? अच्छा, मॉड ऑफ वर्क डन लिया गया है, ठीक है ठीक है, मॉड ऑफ वर्क डन। हाँ भैया, इक्वेशन में मॉड ऑफ वर्क डन कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मॉड ऑफ वर्क डन जो होगा, क्या होगा? मॉड ऑफ वर्क डन निकालें, ठीक है। तो मॉड ऑफ वर्क डन में बात करें तो ये तो फिक्स है, क्यों? ये तो फिक्स है, ये वाली क्वांटिटी, सी वाली क्वांटिटी फिक्स है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है। ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू
जितनी कम होगी मॉड ऑफ वर्क डन उतना ज्यादा होगा ना। बोलिएगा कैसे रहेगा, बोलिए भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। कैसा बनेगा कर्व सूरज? एल एन वी के बीच में कर्व बताना है। टेम्परेचर कम होगा ये तो फिक्स है, अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये नेगेटिव आना है। एक मिनट, चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं। वर्क डन बराबर होगा 2.303 एन आर टी एल एन V1 माइनस 2.303 हटा दीजिए, V1 माइनस V2, ये होगा। ठीक है। अच्छा, और ये एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वर्क डन तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ओके। अब टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो क्या होगा, वर्क डन ज्यादा होगा। क्यों भाई? नहीं इसमें Yes, sir. LN, यस सर। नहीं एक मिनट, इस पे भी बात कर रहा है ना, LN V2 पे डिपेंड करता है। तो LN V अगर ज्यादा होगा जिस प्रोसेस में, LN V अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा नेगेटिव आएगा। एक मिनट, क्या सर मॉड लेंगे तो LnV2 माइनस LnV1 हो जाएगा ना। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है ना। ठीक है, तो एन आर टी LnV2 माइनस LnV1 हो जाएगा। सही है, सही बात है, सही बात है, ये इक्वेशन बनेगा। सो मॉड ऑफ W जो होगा, स्लोप नेगेटिव होगा और T बढ़ाने पे मॉड ऑफ वर्क डन बढ़ेगा। क्यों? तो T ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? यानी T स्लोप T2 के लिए स्लोप ज्यादा होना चाहिए। क्यों? और सारे प्रोसेसेस में T2 के लिए स्लोप ज्यादा है। बस बात क्वेश्चन ये यहाँ पे अटक रही है आके कि किस प्रोसेस के लिए इंटरसेप्ट नेगेटिव में है। अब इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव होगा ना। नहीं, हाँ, LnV2 माइनस V1 हो जाएगा ना ये, सॉरी, यहाँ पे लिखा है LnV2 माइनस V1। इंटरसेप्ट तो नेगेटिव होगा ना भाई। क्यों? दोनों के केस में कौन सा होगा? स्लोप सब में T2 का ज्यादा है, इंटरसेप्ट दोनों का नेगेटिव आना चाहिए, है कि नहीं? इसमें इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इसमें कहाँ जा रहा है, कुछ क्लियर तो नहीं हो रहा है। बताइए भाई, अरबाज क्या होना चाहिए, कौन सा आंसर होना चाहिए? इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा ना। हाँ सर। किसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव है? मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन तो डी लग रहा है।
क्यों क्यों बेटा? बेस्ट ऑप्शन इसका डी लग रहा है मुझे। क्या दिया गया है आंसर इसका? सी। डी। डी फॉर सी। डॉग बेटा। ऑप्शन डी। सी। ऑप्शन सी दिख रहा है। ऑप्शन सी यानी कि स्लोप कह रहा। एक मिनट यार, स्लोप नेगेटिव कैसे होगा जब मॉड ले लिया है तो? क्यों भाई अरबाज? हाँ क्यों भाई अरबाज? हाँ सर। स्लोप नेगेटिव कैसे होगा? सॉरी, स्लोप नेगेटिव की बात नहीं है। ये नेगेटिव कैसे होगा? इंटरसेप्ट अगर हमने मॉड लिया है तो इस बात का तो ध्यान नहीं रखा हमने। T1 लो टेम्परेचर पे कम होगा, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होगा इंटरसेप्ट, ठीक है ना? हाई टेम्परेचर पे इंटरसेप्ट ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर पे इंटरसेप्ट कम होगा, और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉड लिया गया है। ये तो हमने सोचा नहीं। क्यों? एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है 2.303 NRT, या 2.303 हटाइए क्योंकि LN में लिया गया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है NRT LN V1/V2, ठीक है? और इसको हम लिख सकते हैं NRT LN V1 माइनस LN V2। ये वर्क डन का फॉर्मूला। अब मॉड की बात कर रहा है, मॉड ऑफ वर्क डन। मॉड ऑफ वर्क डन मतलब पहला वाला तो टर्म पॉजिटिव ही होगा ना बेटा। देखिएगा NRT LN V1 माइनस NRT LN V2 ये आएगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। क्यों भाई? स्लोप तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों अरबाज, समझ में आ रहा है? ये स्लोप है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और स्लोप सॉरी ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये C है, ये mx है, ये ln v2 x है आपका। अब इस इक्वेशन से हम दो बातें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर कम है तो स्लोप कम होगा, और इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होगा इस इक्वेशन से। क्यों बेटा? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलिएगा जरा। हाँ सर। आ, ये इंटरसेप्ट है बेटा, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और ओवरऑल वर्क डन और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा और मॉड पॉजिटिव होता जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ओवरऑल वर्क डन, ओवरऑल नेगेटिव में वर्क डन और होता जाएगा, मॉड ऑफ वर्क पॉजिटिव होता जाएगा। यानी कि हाई टेम्परेचर पे ज्यादा वर्क डन होगा, लो टेम्परेचर पे कम वर्क डन होगा। स्लोप, ये स्लोप है, ये स्लोप बढ़ेगा, बढ़ेगा ना ये स्लोप, क्योंकि मॉड लिया गया है, ठीक है?
और इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यही देखना है इसमें। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा एनालिटिकल था लेकिन बढ़िया था। एक और क्वेश्चन करते हैं, आज क्वेश्चन के ही नाम रखते हैं पूरा दिन, कल हम इंथैल्पी की बात करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 3 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब को हम लीटर भी कहते हैं, 3 डेसीमीटर क्यूब टू 5 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट a constant pressure, against a constant pressure of 3 atm, 3 atm प्रेशर है। the work done during expansion, the work done during expansion is used to heat 10 mole of water। अच्छा क्वेश्चन है। 10 mole of water at temperature 290 Kelvin, find final temperature of water, find final temperature of water। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, किसी को पता है कितना होता है वाटर का स्पेसिफिक हीट? बोलिएगा। कैलोरी वर्ड कहां से आया है पता है? पानी से आया है। एक कैलोरी होता है, एक कैलोरी ग्राम पर केल्विन। ठीक है, जरा कीजिएगा इस क्वेश्चन को। बोलिए भाई जरा। कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? बोलिए भाई। नहीं हो रहा है? सबसे पहले वर्क डन तो निकालिए।
वर्क डन कितना होगा? वर्क डन आया किसी का? माइनस पी डीवी या डेल्टा वी। कांस्टेंट प्रेशर कह रहा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है? बोलिएगा, बोलिए भाई, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? सर इरिवर्सिबल। इरिवर्स, प्रेशर कांस्टेंट है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर भी तो बदलता जाता है ना बेटा। रिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व ऐसा होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में थ्रू आउट प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये -3 ATM कह रहा है और डेल्टा वी कितना है, 2 लीटर है, यानी कि ये आ जाएगा -6 लीटर ATM होगा। और इसको जरा जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करेंगे जूल में कन्वर्ट करने के लिए? लीटर ATM को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 101 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल 101, 101 से। बिल्कुल 101.325 325 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना जूल होता है। तो -6 इंटू 101.325 जूल, ये वर्क डन आ जाएगा। चलिए, ये तो वर्क डन हो गया। अब इसी वर्क को कह रहा है हीट में, जो आपने वर्क किया है इसी को एक्सपेंशन में जो हीट रिलीज हुई है, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज यूज्ड टू हीट 10 मोल ऑफ वाटर, 10 मोल ऑफ वाटर को हीट करने में गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है हीट करने के लिए? ms डेल्टा टी होता है बेटा, जो हीट होता है ms डेल्टा टी, वेयर m इज द मास, s is specific heat capacity and t is change in temperature। तो मास कितना था? 10 मोल, यानी कि कितना मास था? 10 मोल वाटर का मास कितना होगा? 180 जल्दी बोल। 180। और हीट कैपेसिटी कितनी थी? 1 कैलोरी, ये जूल में दिया गया है। वर्क डन, यही वर्क डन हीट में कन्वर्ट हुआ है, तो ये है -6 इंटू 101.325 जूल में है। तो इसको भी जूल में रखिए। 1 कैलोरी में कितना होता है? 4.18, इतना जूल। और इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, तो T2 माइनस 290 केल्विन, 290 केल्विन पे यूज किया गया ना। बोलिएगा जरा। यस सर। ये हो जाएगा, यहां से T2 निकल जाएगा, यहां से T2 निकल जाएगा बेटा, निकाल लेंगे। यस सर। ठीक, यस सर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम एंथैल्पी की बात करेंगे, हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री पे आएंगे और फिर लास्ट में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा, दिस इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके। ओके सर। और नरेंद्र अवस्थी तो है ही है, अभी मेरे पास नहीं है यहाँ पे नरेंद्र अवस्थी, लेकिन आप लोग के पास है। मैं नंबर बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक करने हैं आपको। ठीक है, ओके सर। और आज दूसरी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम? 13th ग्रुप हो सर गया है, 13 हो गया है ना? डाउट्स हैं Yes. उसमें? डाउट्स हैं क्या आप लोगों को? प्रॉब्लम हुए 13th ग्रुप के? यस सर हाँ हो सर। गए। अच्छा, कोई डाउट भी है? डाउट भेज दीजिएगा, एक बार डाउट डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ होगा तो। अदरवाइज वी विल स्टार्ट कार्बन फैमिली 14th ग्रुप। ठीक है, हाँ सर। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। बेटा। थैंक यू।